हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के, जो कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के। उसके मैं कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा आज बिल्कुल डिटेल में आपको कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, जो कि हार्ट ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। तो ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ इस ट्रेनिंग में, जो कि एक कॉल स्टेशन में बनाई थी, एक लाउड स्पीकर पे बनाई थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस थी आपकी तीसरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर के बारे में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, उसकी कनेक्शन डायग्राम के बारे में बताया था, और उसकी कंप्लीट लर्निंग थी। उससे देख के उस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम है क्या और कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंट्रोलर के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिर तक, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल ऐसे समझाता हूं कि आपको कोई भी पॉइंट उसका आप मिस ना करें। तो चलिए चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये एक वॉइस अलार्म कंट्रोलर है। तो मैं इस कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता दूं, फिर मैं इसके ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, इसके फ्रंट जो इसके पैनल है उसके ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये इसका फ्रंट है, वो इसका फ्रंट है। इसके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा, इसके कंट्रोल्स, इसके कनेक्शन, इसके इंडिकेटर्स, और इसके ऑपरेशन के बारे में, कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके जो है फीचर्स के बारे में बता देता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं इसके फीचर्स को। तो आप देख रहे होंगे ये वॉइस पब्लिक एड्रेस सिस्टम में पीए जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीए, वॉइस अलार्म कंट्रोलर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें जो है 240 वाट का एक एम्पलीफायर लगा होता है, जो कि इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है, जो कि इमरजेंसी कॉल्स के लिए और बीजीएम्स के लिए होता है। अब आप कहेंगे बीजीएम क्या होता है? तो बीजीएम जो होता है हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, मैं आखिर तक लेके जाऊंगा, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें वॉइस अलार्म कंट्रोलर में 6 जोन को सपोर्ट करता है। ये 6 जोन होते हैं, 6 जोन का इसमें आउटपुट देता है। ये मीन 6 जोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था जोन्स क्या होते हैं पूरा डायग्राम में, आर्किटेक्चर में। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी हो तीनों, तो पूरी देख लें, क्योंकि ये एक कंप्लीट ट्रेनिंग है। और मैं सारी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आखिर में भी डाल दूंगा इस वीडियो को, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उससे पहले कह दो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो ज़रूर करें इस वीडियो को, और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इनबिल्ट जो होता है 240 वाट का एक एम्पलीफायर होता है, जो कि इमरजेंसी कॉल्स और बीजीएम्स को एम्पलीफाई करता है। तो मैं आप आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद होता है 12 बिजनेस कॉल्स जो होती हैं, 12 बिजनेस कॉल्स और इमरजेंसी कंट्रोल इनपुट्स को सपोर्ट करता है ये। इसका मॉडल नंबर जो है, अगर आप जानना चाहेंगे, तो EN54-16 एंड EN60849 इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद आता है इट कैन एक्सपेंड अप टू 120 जोन्स यूजिंग एडिशनल राउटर्स। जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये 6 जोन को सपोर्ट करता है। अगर हमारे एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मॉल है उसमें, तो उसमें नंबर ऑफ जोन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, उसके लिए हमें राउटर लगाना पड़ेंगे। तो आगे मैं जाके राउटर को भी बताऊंगा आपको पूरा, ठीक है। तो अगर हम राउटर उसमें लगा देंगे, एडिशनल राउटर लगाएंगे, तो हमारे जोन भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। राउटर्स हम लगाते हैं जस्ट फॉर एक्सटेंशन, एक्सपेंडेड या एक्सटेंशन, ठीक है। अप टू 8 कॉल स्टेशन कैन बी कनेक्टेड। ये जो कह रहा है 8 कॉल स्टेशन कैन बी कनेक्टेड, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको कॉल स्टेशन के बारे में बताया था। कॉल स्टेशन वो होता है जिससे आप अनाउंसमेंट करते हैं, माइक जो होता है उससे अनाउंसमेंट करते हैं। तो 8 कॉल स्टेशन हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको जल्दी से देख लें इसके लिए, कॉल स्टेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरकनेक्शन। तो इंटरकनेक्शन आर मेड यूजिंग, आपको पता है RJ45 केबल यूज होती है और कैट 5 यूज होती है इथरनेट के लिए। मतलब कैट 5 केबल यूज होती है और कनेक्टर जो होता है RJ45 होता है। और इसमें जो होता है, ये जो हैज़ टू VGM सोर्स इनपुट्स एंड अ माइक लाइन इनपुट विद कॉन्फ़िगरेशन प्रायोरिटी। ये सब हमें आगे आके जो कनेक्शन आएंगे, ऑपरेशन आएगा, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, सब आपको बता दूंगा, ठीक है। 2 VGM सोर्स होते हैं,
ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पावरफुल 240 वाट आउटपुट सेक्शन हैज 6 ट्रांसफॉर्मर आइसोलेटेड 100 वोल्ट आउटपुट फॉर ड्यूरिंग 100 वोल्ट लाउड स्पीकर इन 6 सेपरेट जोन्स। ये वही बता रहा है कि इसमें जो होती है, जो लाउड स्पीकर लाइन्स होती है, 6 जोन होते हैं, उसमें 100 वाट का जो है लाउड स्पीकर लगा होता है, उसको जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है द 100 वोल्ट टेक्निक reduces line losses on longer distances and provides easy parallel connection ऑफ मल्टीपल लोड स्पीकर्स। आपको पता होना चाहिए जो स्पीकर्स लगे होते हैं जोन में, वो पैरेलल कनेक्शन होता है उसका, सीरीज में नहीं होता है, ध्यान रखना, पैरेलल कनेक्शन होता है उसका। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स में आपको बता भी दिया है, ऑल स्पीकर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब up to 25 messages can be stored in the internal 16 MB flash memory। ठीक है, जो इसकी इंटरनल 16 MB मेमोरी होगी उसमें 250 मैसेज आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये मैसेज कौन से होते हैं, मैसेज जो होते हैं डिफ़ॉल्ट मैसेज होते हैं, जैसे कोई आपको इमरजेंसी स्टेट में अगर आपको सिस्टम बनाना तो वाई डिफ़ॉल्ट बच जाएगा, जैसे प्लीज़ प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, मीन्स बिल्डिंग को जल्दी से छोड़ दें आप, इसमें खतरा है, ऐसे करके मैसेज होते हैं। या फिर डिफ़ॉल्ट कोई भी मैसेज हो, मॉल्स के जो मैसेज होते हैं प्री डिफ़ॉल्ट, वो वाले मैसेज भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, द वॉइस अलार्म कंट्रोलर इज़ द हार्ट ऑफ द प्लेनर वॉइस अलार्म सिस्टम। ये मतलब मेन यही होता है, इससे सारे फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं द वॉइस अलार्म फिर उसके बाद है द वॉइस अलार्म कंट्रोलर डिस्ट्रीब्यूट्स इमरजेंसी कॉल्स, बिजनेस कॉल्स एंड वीजीएम टू 6 लाउड स्पीकर जोन्स। ये इमरजेंसी कॉल्स जो होती हैं और बीजीएम्स जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी ये सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा क्या होती हैं। ठीक है, अब मेन हम जो आते हैं इसका ऑपरेशन पे आते हैं। जो उनका इसका जो फ्रंट कंट्रोलर का जो फ्रंट जो पैनल होता है उसमें फ्रंट जो ये इंडिकेटर्स ये सारी चीज़ें लगी हैं, तो मैं इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और इसके ऑपरेशन के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये नंबर डले हैं, इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे ये अलर्ट डायग्राम, ये इसका फ्रंट है, ये इसके फ्रंट का है और इसका बैक का है। तो मैं आज इस वीडियो में केवल फ्रंट का बताऊंगा, क्योंकि फ्रंट में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बैक का नहीं बताऊंगा, बैक का आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये पहले नंबर पे आपको अगर ये आपको ये दिख रहा है, ये कंट्रोलर का वॉइस अलार्म कंट्रोलर का, तो ये जो कहलाता है हमारा पावर एलईडी यूवी मीटर कहलाता है। ठीक है, मीन्स अगर इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है मेन से, तो यहाँ पर ये देखिए एक ये ग्रीन लाइट होती है, ये लिड हो जाती है, लिट हो जाती है, मीन्स जल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये डेसिबल लेवल्स हैं, ये स्पीच को बताते हैं। 3 डेसिबल लेवल्स होते हैं हमारे, जिसे यूवी मीटर, जिसे इसको यूवी मीटर भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट मीटर भी कहते हैं। तो 0 dB में रेड आता है और 6 dB भी है और -20 dB में येलो कलर आता है। देखिए 3 है यहाँ पर, अगर आपको सही से आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो बताते हैं, जो हम स्पीच अगर हम माइक यूज़ कर रहे हैं तो माइक कॉल स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका माइक हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्पीच लेवल को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, फॉल्ट। सेकेंड नंबर पे जो है वो फॉल्ट इंडिकेटर्स है। तो फॉल्ट इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि ये फॉलिंग ऑफ सिस्टम फंक्शंस को बताते हैं, मींस फॉलिंग ऑफ सिस्टम फंक्शंस को बताते हैं। मींस अगर सिस्टम फेल होता है, सिस्टम में फॉल्ट होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसके लिए होती हैं। अब जैसे इसमें ये जो 12 हैं, ये देखिए 12, 6 इधर है, ठीक है, 6 इधर है, टोटल 12 जो है इसमें येलो सिस्टम फॉल्ट एलईडी है, मींस जो फॉल्ट को बताती है। अब फॉल्ट उसमें क्या क्या होते हैं, अगर हम फर्स्ट से चलें तो फॉल्ट होते हैं हमारे प्रोसेसर का होता है रीसेट, प्रोसेसर रीसेट होता है, नेटवर्क का फॉल्ट होता है, कॉल स्लैश इमरजेंसी का फॉल्ट होता है, म्यूज़िक और स्पेयर का फॉल्ट होता है, ग्राउंड शॉट होता है, इनपुट होते हैं, मेंस होते हैं, बैटरी होती है, मैसेज होते हैं, इमरजेंसी माइक होता है, आरसीपी होता है या राउटर होता है।
तो ये सारे ये वाले, तो ये सारे फॉल्ट है। इनमें से कोई भी फॉल्ट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके सामने की जो है वो एलईडी लाइट जल जाएगी। ठीक है, इस केस में। ठीक है, अब सेकंड आप ये देख रहे होंगे, इधर आपको दिख रहा हो, ये अच्छे से देख लें आप एक बार, ये तो ये जो है हमारे यहाँ पर 12 येलो लाउड स्पीकर लाइन एलईडी होती है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, जोन्स जो होते हैं, जोन्स जैसे किसी बिल्डिंग में जोन्स डिवाइड होते हैं, उनमें लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो वो लाउड स्पीकर लाइन कहलाती है। ठीक है, अगर किसी जोन के अंदर कोई लाउड स्पीकर में कोई फॉल्ट आ गया या कुछ भी आ गया तो ये उसके फॉल्ट को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये जो एलईडीज है यहाँ पर, तो अब इसमें क्या है, ये भी 12 होती हैं। ठीक है, 12। तो अब ये जो फॉल्ट इंडिकेटर्स है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर डिसेबल्ड है ये अभी। ठीक है, ये सारा सिस्टम तभी काम करेगा जब ये अनेबल्ड होगा। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे सुपरविजन मस्ट बी अनेबल्ड। ये सुपरविजन है सारा, ये सुपरविजन तो है ये सारा, कि हमें इससे पता लग रहा है ये अनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर ये अनेबल्ड होगा, ये अनेबल्ड होना चाहिए। अब अनेबल्ड के लिए क्या है, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए क्या, देखिए ये डिसेबल होगा तो काम नहीं करेगा, अनेबल होगा तो ये सारा सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो आपको पता लगेगा। देखिए अब इसमें मैंने आपको पहला भी पूरा समझा दिया अच्छे से, और सेकंड भी अच्छे से आपको समझा दिया। अब तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा यहाँ पर क्या है, फॉल्ट स्टेट बटन कहते हैं इसको। तीसरा क्या कहते हैं, फॉल्ट स्टेट बटन कहते हैं। जैसे ये फॉल्ट इंडिकेटर्स था, यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आता है तो सिस्टम क्या है, बीप करने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसको पहले एक्नॉलेजमेंट देंगे। देखिए एक्नॉलेजमेंट का बटन प्रेस कर देंगे, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे उसको रीसेट कर देंगे। ठीक है, 3 खत्म हो गया। अब 4 नंबर क्या है हमारा, ये इमरजेंसी स्टेट बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी स्टेट बटन में क्या होगा कि मान ली कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है और कोई आपको स्पीच देनी हो इमरजेंसी में, तो आप इस बटन का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक्नॉलेजमेंट का होता है और एक रीसेट का होता है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इमरजेंसी स्टेट में लाएंगे कैसे सिस्टम को। मान लीजिए इमरजेंसी में आपको कोई वॉइस स्पीच देनी हो और किसी को, मतलब मॉल में, या आप मॉल में यूज़ कर रहे हैं इसको या आप होटल में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इमरजेंसी स्टेट में लाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 12 नंबर हम जाते हैं पहले। ये जो होगा यहाँ पर देखिए, ये जो होगा हमारा, ये इमरजेंसी बटन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इमरजेंसी बटन होगा, मैं प्रैक्टिकली आप दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम को आपको इमरजेंसी स्टेट में लाना है तो पहले आप इसको दबा देंगे, इस बटन को। ठीक है, तो सिस्टम हमारा इमरजेंसी स्टेट में चला जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, पूरा बता देता हूं मैं। जैसे ये इमरजेंसी स्टेट में हो गया, ये हमारा जोन सिलेक्टन के बटन हो गए। ठीक है, जोन सेलेक्ट करने के बटन हो गए, और ये हमारा जो है बीजीएम सेलेक्ट करने का बटन हो गया। ऐसे ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ये मास्टर बीजीएम हो गया हमारा। ठीक है, सेलेक्ट करने का, और बीजीएम की ये लोअर फ्रिक्वेंसी और अपर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करने का हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हो गया इमरजेंसी बटन हो गया। ठीक है, ये ऑल कॉल को सिलेक्ट करने का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये अलर्ट मैसेज के लिए हो गया, ये अलार्म मैसेज के लिए हो गया। ठीक है, जिसमें हम माइक्रो इमरजेंसी फ़ोन माइक्रोफोन रखेंगे, वो ये हो गया। ठीक है, पूरा बता दिया। अब हम यहाँ कर रहे थे फोर्थ की बात। तो पहले इमरजेंसी स्टेट में लाने के लिए करेंगे, हम इस इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देंगे। अब जब जैसे हम इसको प्रेस करेंगे इमरजेंसी बटन को, जो हमारा कॉल स्टेशन था, कॉल स्टेशन जो था, जिनमें मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल स्टेशन, ये हमारा कॉल स्टेशन है। जब इमरजेंसी स्टेट का जब ऐसी बटन दबा देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, इसका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये वाला जो है इमरजेंसी बटन दबा दिया था। अब इमरजेंसी बटन दबाने के लिए जो जितने भी जोन्स होंगे, मान लिया हमें जोन सेलेक्ट करना है। पहला जोन नंबर 1 जो है वो हमारा बेसमेंट के लिए, जो नंबर 2 जो हमारा है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर के लिए, जो नंबर 3 जो हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए। मान लिया मैं होटल की बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले की वीडियो मैंने ये सब बता दिया आपको, कैसे जोन होता है क्या होता है। आप पहले की वीडियो देख लें जोन के लिए और सारे एक डायग्राम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप जोन सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है, आपने जोन सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए बेसमेंट 2 में आपको स्पीच देनी है, अनाउंसमेंट करना है, ठीक है। तो जोन 1 जो है आपका बेसमेंट 2 का है, ठीक है, उसमें आपको अनाउंसमेंट करना है। आपने जोन 2 को प्रेस कर दिया, जैसे ही प्रेस करेंगे इसके सामने की लाइट जल जाएगी, यहाँ पर एलईडी जो है वो जल जाएगी, ठीक है, वो जल जाएगी। अब आप क्या करते हैं, अब क्या है, आप माइक्रोफोन लेंगे, इस माइक्रोफोन को उठाएंगे, ठीक है, आप माइक्रोफोन को उठाएंगे और माइक्रोफोन के बराबर में एक पीटीटी बटन होता है, यानी पुश टू टॉक, ठीक है, आप उसको दबाएंगे बात करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। आप ये देख रहे होंगे, ये इमरजेंसी माइक्रोफोन है, ये पीटीटी स्विच है, ठीक है, आप इसको दबाएंगे, जब तक आप दबाएंगे ऐसे करके, इसको यूं करके दबाएंगे साइड से, आप कुछ भी बोलेंगे इसके अंदर, तो जो आपने जोन सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो है स्पीच पहुंच जाएगी, ठीक है। आप इसको छोड़ देंगे तो नहीं पहुंचेंगी। जैसे आप इसको दबाएंगे, जैसे ही आपका जो है इसको दबाएंगे तो इसके सामने की लाइट एक ऑन हो जाएगी, यानी कि अब आपका फ़ोन जो है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है दोस्तों, और आप इससे अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आपको पता लग गया कि स्पीच कैसे देनी है, ठीक है। एक कंडीशन और है कि आपने इमरजेंसी बटन दबा दिया, आपने जोन सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर आपको स्पीच देनी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, किसी अगर मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने जोन सेलेक्ट कर लिया, और आपने जो है पहले आपने ये इमरजेंसी बटन भी दबा दिया था, फिर उसका जोन सेलेक्ट कर लिया आपने। अब जोन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने जल्दी से स्पेस नहीं दी, मींस आपने उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो जोन ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली जोन आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई स्पीच आपकी नहीं जाएगी, मतलब वो जोन आपने जो सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन दूसरी है, अगर आपने इमरजेंसी का जो बटन है वो दबा दिया और आपने कोई जोन सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उस और आपने माइक्रोफोन ले लिया, आप जो है उसमें बोलने लगे, अपनी स्पीच देने लगे, तो ऑटोमेटिकली सारे जो है जोन सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे जोन सेलेक्ट हो जाएंगे और सब में स्पीच चली जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन भी है। फिर उसके बाद क्या है, और अगर क्या है आप कोई स्पीच नहीं देना चाहते हैं, आप स्पीच नहीं देना चाहते हैं, इसके अंदर जो आपके प्री डिफ़ॉल्ट मैसेज है, यानी कि सिस्टम के अंदर इसमें 16 MB की मेमोरी होती है, आपका एक अलर्ट का होता है, ठीक है, अलर्ट मैसेज, ठीक है, और दूसरा होता है अलार्म मैसेज। तो आपने क्या है, प्रेस बटन दबा दिया आपने, इमरजेंसी वाला आपने जोन सेलेक्ट कर लिया, और आपको माइक्रोफोन से नहीं देना है, आपके प्री डिफ़ॉल्ट जो मैसेज पड़े हैं CD में किसी में भी, इसमें जो कनेक्टेड है, तो अब अलर्ट मैसेज का है, अगर वो पड़ा है आपके, जो कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है, सॉफ्टवेयर में जो पड़ा है, आपने प्रेस बटन दबाया, आपको अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, अलर्ट मैसेज नहीं देना है आपको, आपको अलार्म मैसेज देना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, अलर्ट मैसेज और अलार्म मैसेज, ठीक है। अलर्ट मैसेज वो होता है कि अलर्ट कर दिया आपने किसी चीज़ के लिए, अलार्म मैसेज जो होता है कि भाई आप बिल्डिंग को खाली करो ऐसे करके, ठीक है। तो आप ये अलार्म वाला बटन दबा दें तो अलार्म मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 5th नंबर पे क्या था हमारा, ये हमारा हो गया। फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका, जोन सेलेक्टर, इमरजेंसी मींस ये जोन सेलेक्टर आपके इमरजेंसी जोन सेलेक्टर, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको जोन कैसे सेलेक्ट करेंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे आप, उसके आगे आगे वाली लाइट जल जाएगी, इससे आपको पता लग जाएगा जोन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं हम 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे आप ये जितने भी देख रहे हैं ये, ठीक है, ये आपके BGM जोन सेलेक्टर है, यानी कि मान लीजिए जोन 1 है, जोन 1 के नीचे का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, यानी कि जोन 1 जो मैंने बताया था बेसमेंट 2 का है, तो उसके उसमें जो लाइन स्पीकर लगे होंगे, ठीक है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाना है हमें। तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने के लिए क्या है, ये जोन सेलेक्टर है, ऐसे इसको दबा देंगे तो ये भी जोन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको दबा देंगे हम, जोन सेलेक्ट हो जाएगा, सारे ये जोन सेलेक्टर BGM का जोन सेलेक्टर है। और उसके नीचे का ये जो है नोटरी जो है, नोब जो है, ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं और वॉल्यूम घटा भी सकते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो ये द बैकग्राउंड म्यूजिक BGM इज कंट्रोल यूजिंग BGM कंट्रोल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द वॉइस अलार्म कंट्रोलर, ठीक है। तो अब क्या है, BGM जोन सेलेक्टर ये हो गया आपका, आपको BGM सोर्स, अब आपको क्या है, जोन सेलेक्ट कर लिया, आपको BGM सोर्स भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब सोर्स सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वो भी देख, ठीक है, आपका अब सोर्स क्या है,
अब सोर्स आपका क्या हो सकता है, बैकग्राउंड का सोर्स आपके दो हो सकते हैं। आपका एक सीडी हो सकता है, ठीक है, सीडी से आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा हो, यार आपका ऑक्सिलरी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पर अभी आऊँगा, इससे पहले मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। इस पर आ जाते हैं, ये जो है सेवी नंबर। तो सेवी नंबर जो है ये हमारा बीजीएम मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल है, ये मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है। मान लिया हमने टोटल पॉइंट 10 है, 4 पे सेट कर दे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 इनसे कितनी हम बढ़ा लें तो 4 से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, कम तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, समझ गए मास्टर। उसके बाद है 8 नंबर जो है हमारा, मैं इसकी बात कर रहा था अभी, वो बीजीएम सोर्स सेलेक्टर है, ठीक है। आपने बीजीएम सेलेक्ट कर लिया, कोई जोन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये जोन सेलेक्ट कर लिया, जोन 2 है, देखिए ऊपर जोन 2 है ना, ये भी जोन 2 है, उसका बीजीएम सेलेक्ट कर लिया आपने। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या है, सोर्स क्या होगा, सीडी हो सकता है, ऑक्सिलरी होता है। सीडी क्या होता है, मान लिया आपका सीडी प्लेयर लगा होता है, इसमें सीडी में आपने प्री डिफॉल्ट कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो लगा रखा है तो वो चल जाएगा। या ऑक्सिलरी क्या होता है, जो आप कॉल स्टेशन से जो आप स्पेस देंगे वो होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी आप वहाँ से भी कोई सोर्स दे सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड का। अब 9 नंबर पे देख लेते हैं। 9 नंबर पे हमारा क्या है, ये ये हमारा है विजियम टोन कंट्रोलर। ये 2 रोटेटरी नोब्स है टू कंट्रोल हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी विजियम्स। मीन्स बीजीएम में लो टोन्स और हाई टोन्स को कंट्रोल करने के लिए, लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। आप देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा भरवा जाती है नॉइस, ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भरवा जाती है, तो लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है, ये देख रहे होंगे हमारा ऑल ऑल कॉल बटन, यानी कि अ बटन टू सेलेक्ट ऑल जोन, दिस इज ओनली अवेलेबल इन इमरजेंसी स्टेट। मान लीजिए आपको इमरजेंसी में आपका सिस्टम है और आपको सारे जोन सेलेक्ट करने हो, तो आप सीधे इसको एक बटन को दबा देंगे यहाँ पर, ये ऑल कॉल बटन है, ठीक है, तो सारे जोन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। 11 नंबर पे आपका क्या है, ये वाला, ये क्या, इंडिकेटर टेस्ट बटन, ठीक है। जितने भी बटन हैं इस पे, उसके सामने जो एलईडी है, आप सारों को टेस्ट करना, आप केवल इस बटन को दबा देंगे इंडिकेटर वाले को, ठीक है, तो सबके सामने की लाइट जल जाएगी, यानी कि वो सब फंक्शन ही एलईडी सारी अच्छे से काम कर रही है और सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। अगर कोई एलईडी नहीं जलती है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर जो है ये इमरजेंसी, 13 नंबर जो है वो इमरजेंसी का अलर्ट मैसेज, मैंने आपको बता दिया, मैसेज अलर्ट देने के लिए इसको दबा देंगे। फिर ये अलार्म के लिए इसको दबा देंगे, ठीक है। 14 नंबर क्या है हमारा, 14 नंबर बता दिया मैंने। 15 नंबर क्या है ये हमारा, 15 नंबर है माइक्रोफोन सॉकेट, ठीक है, इस माइक्रोफोन सॉकेट है। और 16 नंबर क्या है, माइक्रोफोन का सॉकेट का मीन्स कहने का मतलब ये, माइक्रोफोन को हम यहाँ रख देंगे, इसमें हैंग कर देंगे, यहाँ पर ये हैंगर है, और उसका जो कनेक्शन जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, एक वायर जाएगी वो यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। माइक्रोफोन की मैंने माइक्रोफोन आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा एक कंट्रोल्स कनेक्टर्स एंड इंडिकेटर्स था पूरा, जो मैंने आपको बताया अभी। और पूरा कंप्लीट मैंने आपका इसका ऑपरेशन बता दिया, कैसे ऑपरेशन होता है। तो अभी फ्रंट के बारे में था, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बैक व्यू के बारे में, ये सारे कनेक्शन डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा कहाँ कनेक्टर कनेक्ट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे एक ही गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। आगे 10-15 वीडियो और आएंगी इसकी पूरी, मैं आपको हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक सारी वीडियो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। तो दोस्तों आगे तक की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।